बंदी छोड़ सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। दादा गुरु स्वामी रामदेव गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत्य सभी भक्त आत्माओं को मुझ बिंदु दास का सत्य है। दास उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से बोल रहा है। दास का मोबाइल नंबर 7016218835 है। सभी भगत आत्माओं से दास हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि 2 जून से 4 जून तक हो रहे कबीर प्रकट दिवस के रूप में मैनेजमेंट द्वारा किए जा रहे मनमाने आचरण से हम लोगों की भक्ति मर्यादाएं का नाश किया जा रहा है। पूज्य गुरु जी को जेल में डालकर धार्मिक अनुष्ठान करने वाले मैनेजमेंट के हत्यारे लोग हैं। यह हत्यारे लोग अपने पूज्य गुरु जी को यानी जगत गुरु को जेल में डालकर जो धार्मिक अनुष्ठान करने वाले मैनेजमेंट के हत्यारे लोग हैं, ये हत्यारे लोग गुरु जी की शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं। ये हत्यारे लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए भक्तों की धन संपत्ति को हड़पने के लिए संत रामपाल जी महाराज का नाम और फोटो का सहारा ले रहे हैं। नाम और फोटो के सहारे हम लोगों को आश्रम में भारी संख्या में बुलाते हैं और बुलाने के बाद आश्रमों में विष रूपी षड्यंत्र रूपी विष का भोजन हम सभी भक्त आत्माओं को खिलाते हैं। इन हत्यारों के बने फर्जी सतलोक आश्रमों का भंडारा करके हम लोगों का जमीर मर जाता है, इंसानियत मर जाती है, हम लोग मानव से राक्षस बन जाते हैं और सच्चाई बोलने की हम लोगों की जो सच्चाई बोलने की शक्ति है वो नष्ट हो जाती है। इतिहास गवाह है कि राजा दुर्योधन के यहाँ भीष्म पितामह ने भोजन किया था, द्रोणाचार्य ने भोजन किया था और अनेकों कर्ण जैसे महावीरों ने भोजन किया था। क्या हुआ था उनके घर में? उनके घर की ही बेटी को, हमारे गुरुजी बताते हैं कि राजा दुर्योधन के घर में उनके भाई की पत्नी को यानी उनके ही घर की बेटी को सरेआम सबके सामने नंगा किया जा रहा, बेइज्जती की जा रही है। मगर इतने महापुरुष थे द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण जैसे, आखिर ये लोग सच्चाई क्यों नहीं बोल सके? क्योंकि ये दुर्योधन के घर का मलिन अन्न खाते थे और इन लोगों का जमीर मर गया था, जिसके कारण सच्चाई बोलने की क्षमता इनमें नहीं बची और सर नीचे करके बैठ गए। वहीं पर एक परमात्मा का भक्त था जो अपनी गरीबी से, अपनी किस्मत से जो भी परमात्मा का दिया हुआ रूखा सूखा उसके घर में था, वो खाता था, भगवान से डरता था। उसने दुर्योधन की सभा में अपने जीने मरने का ना प्रश्न करते हुए भी सच्चाई का साथ दिया। और आप लोग सत्य का साथ देने के लिए अपने सर झुका देते हो। किस लिए? क्योंकि आप लोगों का जमीर मर चुका है। इन आश्रमों का मलिन अन्न खाते खाते, इन हत्यारों के आश्रमों का पानी पीते पीते आप लोगों का मन बदल गया, आप लोगों की आत्माएं मर गई हैं, आपका जमीर मर चुका है। मैनेजमेंट के हत्यारे लोग जो आज नामदान संचालक चला रहे हैं, आश्रम चला रहे हैं, ये हम गांव नगर के देहात के लोगों को
ये जो जिला कोऑर्डिनेटर हैं, स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, ये सब हम शहरी गांव देहाती क्षेत्र के लोगों को बहला फुसला करके ले जाके आश्रमों में बेच देते हैं संत रामपाल जी के नाम से। और संत रामपाल जी ना महाराज को 2014 में ही जेल में डाल दिया था। और संत रामपाल जी महाराज के नाम से लोग आज भी लूटपाट कर रहे हैं। दास हाथ जोड़कर सभी भक्त आत्माओं से निवेदन करता है कि अपनी आत्मा को जगाओ, अपने जमीर को जगाओ और इन हत्यारों के आश्रमों में भूल कर भी नहीं जाना, कभी नहीं जाना, इनके यहाँ पानी तक नहीं पीना। ये गद्दार हैं। अभी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के एक भगत जी थे मान सिंह, इन्होंने आश्रम बनाने हेतु ये देशराज और ये गुरु जी के बुआ का लड़का, ये आदि 4-5 भगत लोग जा करके मान सिंह भगत जी को, जो छत्तीसगढ़ के हैं, उनसे झूठ बोल करके और मीठी मीठी बातों में रंग करके करोड़ों की संपत्ति अपने नाम करा ली। आज तक वो आश्रम नहीं बना। और जब मान सिंह जी फोन करते हैं तो बताते हैं कि अभी नहीं बनेगा, अभी ये है वो है, ऐसे ऐसे करके बात काट देते हैं। इससे सिद्ध होता है कि ये झूठे लोग हैं। ये गुरु जी के नाम के सारे, गुरु जी के फोटो के सारे आप लोगों को लूट रहे हैं। आप लोग अपनी आत्मा को नहीं जगा रहे हो, अपने विश्वास को नहीं जगा रहे हो, अपने गुरु जी के वचनों पे नहीं चल रहे हो। आपके गुरु जी ने आपको क्या सिखाया था कि बच्चों मेरे सत्संग रूपी वचनों को सुनना और किसी की भी बात को नहीं समझाना। संगत में कुछ जो है कि दरिद्र लोग आ चुके हैं, मगर हम लोग कभी भी अपने गुरु की बातों पे यकीन नहीं किया, विश्वास नहीं किया, उनको अमल नहीं किया। और कारण आज बताओ, हम लोग इतने लाखों भगत हो करके भी अपने गुरु जी को जो है नहीं देख पाए, ना ही अपने गुरु जी के साथ रह पाए, ना ही अपने गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त हो पाया। हम लोग की भी आत्मा चाहती है कि हमारे पूज्य गुरुदेव आएं, मिलें, अपने गुरु जी के चरणों की सेवा करें, अपने गुरु जी के साथ रहें और अपने गुरु जी से जो है ज्ञान रूपी अमृत को ग्रहण करें और अपने निजी घर जाएं। गुरु जी ने एक वाणी में कहा था, बिन सदगुरु पाए नहीं घर अपने की राह। जब हम बिना गुरु के अपने घर की रास्ता नहीं पाएंगे और वो गुरु, ये हत्यारे लोग यहाँ आने नहीं देंगे। इन लोगों ने कसम खाया है कि हम इन भक्तों को गुमराह करके कैसा भी हो, हम गुरु जी को, संत रामपाल जी महाराज जी को जेल से बाहर ना आए और ये जेल में ही अपने प्राण त्याग दें और यहाँ झूठी अफवाह मचा देंगे कि वो तो जेल से जो है कि सतलोक चले गए। भगत भाइयों, आप लोग विचार करो कि जब कोई हमारे जगत समाज का, गांव का कोई भी व्यक्ति जेल जाता है और जब भी वो अपनी सजा काट के आता तो कहता कि हे भगवान, दुश्मन को भी जेल ना जाना पड़े। ऐसा क्यों कहता? कभी सोचा है? नहीं सोचा, क्योंकि आप तो गए नहीं। जाने वाला इसका संकेत करता है कि जेल में बहुत सारी यातनाएं मिलती हैं, जेल में एक रोटी भी नसीब नहीं होती है। और इस उम्र में हमारे गुरु जी को साश्रम यानी काम करते करते पूरा जीवन मरते दम तक की सजा हुई और इन हत्यारों की आंखों में आंसू तक नहीं आए, क्योंकि सजा कराने वाला कोई और नहीं है, आरएसएस मैनेजमेंट के हत्यारे लोग हैं जो आज आश्रम और ये कोऑर्डिनेटर के नाम से, नामदान केंद्र नाम से जो आज विख्यात हैं, यही गुरुद्रोही हैं। और जब हम लोग कोई सवाल करते हैं तो कहते हैं कि आप तो गुरुद्रोही हो गए। तो भगत भाइयों, इन गुंडों की, इन हत्यारे मैनेजमेंट के लोगों की सारी जानकारियां और अपने गुरु जी पे हुई संपूर्ण केसों की
जितना भी गुरु जी पे अत्याचार किया है उन सब का खुलासा इस ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक में लिखा है। अतः आप सभी सद्गुरु आधीन भक्त आत्माओं से दास का हाथ जोड़कर निवेदन है कि एक बार इस पुस्तक को, इस ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक को अवश्य पढ़े और अपने परम पूज्य सद्गुरुदेव जी पे हुए अत्याचारों को भली भांति जाने और इन मैनेजमेंट के हत्यारों आश्रमों में कभी भी भूल कर नहीं कदम रखना। भगत भाइयों, जो हमारा आपका दान 10वां अंश रक्तदान, ये जो हम लोग रक्तदान करते हैं ना, आप लोग जानते हैं कि नहीं, हमारे गुरु जी का आदेश है और हम रक्तदान करेंगे, ये हमारे भाइयों और बहनों को काम में आएगा। ये हम लोग को केवल गुमराह करते हैं, ये हमारे रक्त को डॉक्टरों से बेच लेते हैं और अपना बैंक बैलेंस बढ़ाते हैं। ये रक्तदान हमारा भक्त हमारी माताओं बहनों को क्या देंगे, जबकि ये सतलोक आश्रम बरवाला में मेरी माता बहनाओं को खुलेआम मार डाला था। तो ये हत्यारे लोग, हाँ, ये किसी की जान कहाँ से बचा सकते? जब ये जान ले सकते हैं तो ये जान कहाँ देंगे? तो हमारा ये रक्तदान कहाँ जाता है? हमारा रक्तदान डॉक्टरों द्वारा बेच करके गुरु जी को बाहर ना आने में मदद करता है। हम लोग का ये 10वें अंश का पैसा, ज्योति का पैसा, ये सब जो है कि गुरु जी के जो गुरु जी हैं, इनको जेल से बाहर ना आने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जबकि गुरु जी का छोटा भाई महेंद्र, जिसको कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया था, जो भी केस हमारे गुरुदेव पर लगे थे वो सेम केस महेंद्र भगोड़े पे लगे थे। और मेरे गुरु जी, पूज्य गुरु जी 9 साल से 8 साल से जेल में यातनाएं सह रहे हैं और ये महेंद्र भगोड़ा मात्र 52 दिन के अंदर वापस आ गया था। क्यों आया था? क्योंकि हम लोगों ने ये बोध दिवस जो मनाया गया था, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए हम भक्तों से दान लिया गया था, ज्योति का पैसा, 10वें अंश का पैसा, ये सब इकट्ठा करके ये महेंद्र भगोड़ा को छुड़ाया गया था। और आज भी भगत जी, यदि हम अपने गुरु के सच्चे दर्शन करना चाहते हैं, अपने गुरु सद्गुरुदेव के चरणों में की सेवा करना चाहते हैं, तो आज से हम सभी सद्गुरु आधीन भक्त इन लोगों को एक चमन्नी भी दान नहीं करेंगे, ना ही इनको रक्त दान करेंगे, ना ही ज्योति पाठ 10वां अंश का 1 पैसा देंगे। जब इनको धन रूपी ये इनके हाथ पैर टूटेंगे, तब ये हमारे गुरु जी पे ये सस्ते पड़ेंगे, तब हमारे गुरु का जो है मार्ग थोड़ा आसान होगा। क्योंकि हमारे ही दिए पैसे से गलत उपयोग करके हमारे गुरु जी को सजा कराते हैं। भगत भाइयों, आपसे निवेदन है दास का कि इन गुंडों के फर्जी सतलोक आश्रम में मत जाना, क्योंकि इन आश्रमों में उन जो ये इन लोगों का अन्न है, खाना पीना है, ये सब बहुत गंदा है और ये पाप से सना हुआ है। ये गुरुदेव का कोई आदेश नहीं है भंडारा कराने का, ये इनका एक मनमाना आचरण है। और इनका मनमाना आचरण का जो अन्न खाएगा वैसा ही इनका मन होगा। इसलिए आप लोग इनके आश्रमों में भूल कर ना जाएं। और इन गुंडों की अधिक जानकारी के लिए पुस्तक अवश्य पढ़े, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। सत साहिब जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय।